नमस्कार, JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात JMA न्यूज। आज माहितीचा अधिकार कायदा च्या दुसऱ्या एपिसोड मध्ये आपण पाहणार आहोत माहिती अधिकार अर्ज कुठे व कसा करायचा, प्रथम अपील व द्वितीय अपील कुठे व कसे करायचे यावर लख प्रकाश टाकणारी माहिती देणार आहेत आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट अनिल गलगली। सध्या ते आमच्या स्टुडिओ मध्ये आहेत। चला तर पाहूया। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आज का हमारा जो विशेष कार्यक्रम जो पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि सूचना का अधिकार जो कानून है किस तरह इसका उपयोग हमें करना चाहिए। अनिल जी ने स्पष्ट रूप में बताया कि विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, उनकी माहिती या जो डिपार्टमेंट के अंदर जो रिकॉर्डेड है, जो उनके फाइलों में है, उनका अधिकार हम ले सकते हैं। अब सीधे चलते अनिल जी, ये अधिकार किस तरह लिया जा सकता है, इसकी मतलब प्रोसेस क्या है, इसकी तरह विशेष जानकारी दीजिए। सूचना का अधिकार ये जो कानून है, जो भारत का नागरिक है उसे सूचना प्राप्त करने का, सूचना से जानकारी लेने का, सवाल पूछने का अधिकार सरकार ने दिया है। हम अगर विस्तृत में जाते हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अलग अलग धारा है। उसमें जब आप सूचना मांगते हैं उसके बाद प्रथम अपील और द्वितीय अपील ये सारी उसकी प्रक्रिया का हिस्सा है। सूचना अधिकार के तहत हर एक डिपार्टमेंट ने, जिसे हम सार्वजनिक प्राधिकरण कहते हैं, उन्होंने अपने अपने विभाग में एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की है। उसके बाद जब आपको सूचना नहीं मिलती है या सूचना देने में आनाकानी करते हैं तो उसके बाद उनके जो बॉसेस होते हैं, जो उनके डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, वो प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं, जो आपकी सूचना न मिलने की शिकायत पर सुनवाई लेते हैं और आपको सूचना देने का काम करते हैं। जो लास्ट स्टेज होती है, अगर कई बार ऐसा होता है कि जब आपको सूचना नहीं मिलती है, आप प्रथम अपील करते हैं और जन सूचना अधिकारी के आदेश पर प्रथम अपील अधिकारी ठोस निर्णय नहीं लेता है या उसका फेवर करता है या सूचना देने से इनकार करता है, या कई बार सूचना देने की जानकारी का आदेश देने के बावजूद भी जब हमें सूचना नहीं मिलती है तो हमें द्वितीय अपील करना पड़ता है। उसके लिए महाराष्ट्र में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विभागों में सूचना आयुक्त की नियुक्ति सरकार ने की है। जैसे कि महाराष्ट्र में जो मुख्य सूचना आयुक्त है सुमित मलिक, वो पूरे महाराष्ट्र का काम देखते हैं। जो मुख्यालय में जो आने वाले एप्लीकेशन को डील करते हैं, उसके अलावा बृहमुंबई का अलग डिपार्टमेंट है, नासिक, पुणे, कोकण, अमरावती, नागपुर, मतलब इस तरह के उन्होंने अलग अलग जो खंडपीठ बनाए हैं ताकि वहां के नागरिक को उसी लेवल में उस सूचना की जानकारी पाने के लिए न मिलने पर अपील करने का मौका मिले। सरकार ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के तहत अगर हम प्रक्रिया का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर आपको जन सूचना अधिकारी ने जानकारी नहीं दी तो हम फर्स्ट अपील कर सकते हैं। अगर प्रथम अपील अधिकारी ने हमें जानकारी नहीं दी तो हम द्वितीय अपील अधिकारी यानी जो सूचना आयुक्त होते हैं उनके पास गुहार लगा सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम सूचना की जानकारी मांगते हैं तो सूचना हमें 30 दिन के भीतर अगर नहीं मिलती है तो हमें फर्स्ट अपील दायर करनी पड़ती है। जब हम राज्य में इस तरह का प्रथम अपील दायर करते हैं तो हमें उसके लिए जो अलग अलग उनके डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनके पास अपील दायर करनी पड़ती है। जब हम स्टार्टिंग को पूरा प्रारंभ में जब हम सूचना अधिकार के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो हमें राज्य में 10 रुपए का कोर्ट फी स्टैम्प उस एप्लीकेशन के साथ जोड़ना आवश्यक होता है, जो शुल्क के तौर में लिया जाता है। अगर हम यही एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में करते हैं तो वहां पर 10 रुपए का स्टैम्प नहीं चलता है, क्योंकि राज्य का शुल्क अलग है, सेंट्रल का शुल्क अलग है। वहां पर आपको डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या नकद पैसा या पोस्टल ऑर्डर, आप किसी भी डाक के विभाग में जाते हैं तो आपको 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर मिलता है, जो आसानी से आप उसे लेकर उस सूचना अधिकार के एप्लीकेशन के साथ संलग्न कर सकते हैं और आप सूचना मांग सकते हैं। अगर आपको राज्य में सूचना नहीं मिलती है तो आपको प्रथम अपील दायर करनी पड़ती है। उसके लिए सरकार ने 20 रुपए की शुल्क निर्धारित किया है, जो कोर्ट फी स्टैम्प के तौर पर आपको उस एप्लीकेशन के देना पड़ता है। और उसके बाद 45 दिन के भीतर वो जन सूचना अधिकारी के खिलाफ जो आप अपील दायर करते हैं प्रथम अपील, उसकी सुनवाई लेने का उन्हें प्रावधान किया गया है। अगर 45 दिनों के भीतर उन्होंने आपकी सुनवाई ली तो अपनी अपील सूचना आयोग के पास करना पड़ता है।
यही प्रोसीजर केंद्रीय सूचना आयोग के पास है। वहां पर आपको प्रथम अपील के आदेश के बाद अगर आपको सूचना नहीं मिलती है तो उसके लिए आपको 30 दिन का बजाय 90 दिन का समय दिया है। यानी जब आप फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं आपको सूचना 30 दिन के भीतर नहीं मिलती है तो आपको अपील करने का चांस 30 दिन का दिया जाता है। मगर आपको सेकेंड अपील करना है तो आपको 90 दिन का समय दिया जाता है ताकि आप उस पूरे विषय को समझें, उसका अध्ययन करें और काफी तैयारी करके आप उसको अपील कर सकते हैं। राज्य में द्वितीय अपील के लिए भी सरकार ने 20 रुपए का शुल्क तय किया है। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहे फर्स्ट अपील हो या सेकेंड अपील हो उसके लिए निःशुल्क सेवा दी है। यानी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपको फर्स्ट अपील करनी है या द्वितीय अपील करनी है तो आपको किसी भी तरह का शुल्क देना नहीं पड़ता है। और एक बात आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे वो सूचना के लिए एप्लीकेशन करना हो, आपको फर्स्ट अपील करनी हो या द्वितीय अपील करनी हो तो उसके लिए सरकार ने आपको अच्छी सेवा उपलब्ध कराई है। आपको अपना एप्लीकेशन बनाना है, साथ में जो स्टार्टिंग को जो आप एप्लीकेशन करते हैं तो 10 रुपए के इंडियन पोस्टल ऑर्डर को संलग्न करके आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट मास्टर को आपको एप्लीकेशन देना है कि भाई साहब ये मेरा एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के फला डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। आपको कुरियर का पैसे का खर्च नहीं होगा। पोस्ट डिपार्टमेंट सरकार के निर्देश पर वो एप्लीकेशन फ्री ऑफ चार्ज उस डिपार्टमेंट को भेजेगा और उसकी कॉपी आपके पास आएगी। यही तरीका फर्स्ट अपील का है, सेकेंड अपील का है। यानी आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन, मैं ऑफलाइन की प्रक्रिया क्यों बता रहा हूँ कि कई लोगों को डिजिटल या ऑनलाइन की सिस्टम बतानी होती है तो उनके लिए बिना शुल्क खर्चा करके, बिना कुरियर का पैसा खर्च करके सिर्फ एप्लीकेशन के दम पर आप फर्स्ट और सेकेंड अपील कर सकते हैं। ऑफलाइन के बाद सरकार ने जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरटीआई की एक साइट चालू की है ऑनलाइन, वहां पर आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं, सेकेंड अपील दायर कर सकते हैं और आपको जो पैसे देने पड़ते हैं स्टार्टिंग को वो आपको क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, पेटीएम से आप भर सकते हैं। और राज्य सरकार ने भी अपने सरकार नाम की जो साइट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, वहां पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है ताकि लोगों को उन दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। राज्य सरकार जब एप्लीकेशन करती है तो उनका जो एक तरीका अलग है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको 10 रुपए अदा करने पड़ते हैं, फर्स्ट और सेकेंड अपील फ्री है। पर राज्य सरकार के पास जब भी आप चाहे एप्लीकेशन करते हो, फर्स्ट अपील करते हो, सेकेंड अपील करते हो तो उसके साथ आपको 6 रुपए जीएसटी देना पड़ता है। यानी एक एप्लीकेशन के साथ आपको 16 रुपए पहले खर्च होते हैं, फर्स्ट अपील के लिए आपको 26 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और सेकेंड अपील के लिए भी 26 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो आपको मैंने आज तरीका क्या बताया है कि किस तरह से राज्यों में एप्लीकेशन करना है, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में करना है। मेरा मानना है कि जिस तरह से सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराई है, हर एक व्यक्ति को, भारत के नागरिक को इस तरह के एप्लीकेशन करने चाहिए। आपको सिर्फ 10 रुपया खर्च करके आप किसी भी मंत्री को, किसी भी एमएलए को, किसी भी एमपी को, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उन्हें सवाल पूछ सकते हो। ये थी अनिल गडकरी जी, इन्होंने साफ शब्दों बता दिया कि महाराष्ट्र और सेंट्रल में अगर हमें कुछ सूचना अधिकार पाना है तो किस तरह पाना है, क्या क्या कुछ चार्जेस है, कितने शुल्क है। अनिल जी, एक प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल करूंगा कि जो हमने देखा है आरटीआई कट कर देखा है, ये थे अनिल गडकरी जी। आज हमारे दूसरे एपिसोड में उन्होंने पूरा क्लियर, पूरा एकदम आसान तरीके से बता दिया कि किस तरह राज्यों में, महाराष्ट्र में आरटीआई किस तरह डाली जा सकती है, कितने खर्च आ सकते हैं और केंद्र सरकार को या कोई वहां की सूचना आपको पानी हो तो फिर कितने खर्च आ सकते हैं, कैसे होना चाहिए। एक बिल्कुल आसान तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को बिल्कुल ये चीज समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जय